आप अगर सच्चे संत है तो मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए ताकि फिर मैं आप पे विश्वास करूं। जितना बड़ा पंडाल है उतना बड़े रूप में मुझे बापूजी का दर्शन हुआ। मानव मात्र का सर्वोपरि उत्थान, सर्वोपरि कल्याण, यही बापूजी का एकमात्र सिद्धांत है। इसकी वजह से सब जुड़े हुए हैं। सबका भला सबका मंगल जो बापूजी का बीज मंत्र है, सबका भला सबका मंगल, यही सिद्धांत पे, बापूजी के सिद्धांत पे सब साधक सेवा करते हैं। गिलोने आरोप लगने के बावजूद भी उनके हमारी कोई श्रद्धा डगने वाले नहीं है, क्योंकि वो हमको उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया है, सच्ची राह दिखाई है। मानव मात्र का कल्याण का उनका जो कार्य है वही अपने को देखने को मिलता है। चाहे मीडिया उल्टी टंग जाए कुप्रचार करते करते, साधकों की श्रद्धा कम होने वाली नहीं है। अब आज उतना जनसैलाब इनके पीछे पीड़ित हो रहा है, इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को और तुरंत बापूजी को रिहा करना चाहिए। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि इतने आरोप लगने के बाद भी भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल, पिछले 30 साल से सूरत में रहता हूँ। बापूजी से 1994 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 1994 से जुड़े हो तो क्या जीवन में परिवर्तन आया और कैसे जुड़े थे संत आसाराम जी बापू से? जीवन में तो परिवर्तन तो ऐसा बहुत सारा आया है, क्योंकि जीवन जीने की सही ढंग, सही तरीका बापूजी ने बताया है। और वैसे बापूजी में साथ में ऐसे इस तरह जुड़ा कि मेरे सामने जो अंकल रहते थे वो एक बार मुझे आश्रम लेके आए और उन्होंने पहली बार ही देख के मुझे ऐसा लगा, जब पहली बार आदमी आता है तो शंका हमेशा करता है। तो मैंने बापूजी पे ऐसा मन में सोचा कि आप अगर सच्चे संत है तो मुझे कोई ऐसा चमत्कार दिखाइए ताकि फिर मैं आप पे विश्वास करूं। तो बापूजी ने मुझे ऐसा दिव्य दर्शन दिया सत्संग पंडाल में। जितना बड़ा पंडाल है उतना बड़े रूप में मुझे बापूजी का दर्शन हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसी समय। फिर मैंने उसी समय तुरंत निश्चय कर लिया कि अब अपने को सच्ची दिशा मिल गई है, राह मिल गई है और मंजिल भी मिल गई है। तब से मैं बापूजी से जुड़ गया। ये जो बापू पे आरोप लग रहे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं बापूजी पे, इतने घिनौने आरोप लगने के बावजूद भी आज इतनी संख्या में लोग आते हैं, उसमें कोई, सबको पता है इसमें कोई तथ्य नहीं है। एक विदेशी ताकतों का यह सब षड्यंत्र है। आज उतना जनसैलाब इनके पीछे पीड़ित हो रहा है, इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को और तुरंत बापूजी को रिहा करना चाहिए। क्या कारण है कि इतने आरोप लगे? बापू जेल के अंदर है, श्रद्धा देख रहे नहीं टूट रही है भक्तों की, रति भर भी कमी नहीं आ रही है। क्या कारण है? ऐसा तो क्या संत आसाराम जी बापू ने दिया है कि आप लोग टूटने का नाम नहीं ले रहे हो, अभी भी जुड़े हो बापू से? हर क्षण अपने को अनुभव महसूस ही होती है। जब भी अपन गलत कार्य करते हैं कोई, तो अपने को बापूजी रोकते हैं, अंदर अपने अंदर प्रकट होकर बापूजी रोकते हैं। और कोई अच्छा कार्य करते हैं तो बापूजी प्रेरणा रूप से अपने अंदर उभर आते हैं। यही कारण है, इसकी वजह से सब लोग आए हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में सेवा का कार्य करते हैं। यही एक कारण है बापूजी से जुड़ने का। यही एक उद्देश्य है कि बापूजी एकदम पकड़ के रखते हैं। मानव मात्र का सर्वोपरि उत्थान, सर्वोपरि कल्याण, यही बापूजी का एकमात्र सिद्धांत है। इसकी वजह से सब जुड़े हुए हैं। आज तक किसी की श्रद्धा टूटी नहीं है। आदिवासी क्षेत्र की बात की तो क्या सेवा कार्य होते हैं बापू? आदिवासी क्षेत्र में जहाँ धर्मांतरण हुआ है पहले से बहुत सारा, उसमें अगर आप देखोगे ना तो डांग विस्तार में, आदिवासी विस्तार में, व्यारा साइड में, यहाँ पे बहुत सारा धर्मांतरण हुआ था। और वहाँ पे जाकर सब समितियाँ, सूरत की जो 20 के करीब समितियाँ है, सब समितियाँ सेवा कार्य करती है। जैसे हर समिति का अलग अलग सेवा कार्य करती है। कोई भंडारा करता है, कोई आदिवासी क्षेत्र में अन्न वितरण करता है, कोई कपड़े का वितरण करता है। इस तरह से अलग अलग प्रसादी वितरण, इस तरह से अलग अलग समितियाँ अलग अलग सेवा लेके वहाँ जाती है। क्या उद्देश्य जाती है? मानव मात्र का कल्याण, कोई उद्देश्य नहीं है दूसरा। सबका भला सबका मंगल जो बापूजी का बीज मंत्र है, सबका भला सबका मंगल, यही सिद्धांत पे, बापूजी के सिद्धांत पे सब साधक सेवा करते हैं। बापू जेल में, लोगों को पता है कि संत आसाराम जी बापू से जुड़े हो, तो कहीं जाते हो तो संकोच नहीं होता कि लोग क्या बोलेंगे? होगा, क्यों होगा? इसमें कोई संकोच ही नहीं होना चाहिए। समझो, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ। अगर मेरे पिताजी वो जेल में चले जाते हैं तो क्या वो मेरे पिताजी नहीं रहते? वो बाहर आने के बावजूद अगर उस पर आरोप भी है तो मेरे पिताजी नहीं रहते हो? वो है, और हमारे तो पिता के पिता है।
इतने घिनौने आरोप लगने के बावजूद भी उनके हमारी कोई श्रद्धा ढकने वाली नहीं है, क्योंकि वो हमको उन्होंने सच्चा ज्ञान दिया है, सच्ची राह दिखाई है। मानव मात्र का कल्याण का उनका जो कार्य है वही अपने को देखने को मिलता है। कोई सच्चाई नहीं है, पहले से नहीं है, अभी भी चाहे मीडिया उल्टी टंग जाए कुप्रचार करते करते साधकों की श्रद्धा कम होने वाली नहीं है। आप देखो, आप मीडिया में आपने यहाँ कवरिंग ली होगी, कितने सारे लोग आए, कहाँ से लोग आए। तो आपने देखा सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में जाते हैं, उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि इतने आरोप लगने के बाद भी भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते हैं, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते हैं और लगातार सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।